हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जो पेपर हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 13 अगस्त को जो हुआ था, उस शिफ्ट के हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, और जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स कैरी करते हैं। तो हम उनको सोल्व करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे हमें सोल्व करना है ये हम देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है अगर आपको अच्छी लगे तो, पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। The income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than the sum of the income of A and B. A की जो इनकम है ना वो 45% ज़्यादा है B से, और C की जो इनकम है वो 60% लेस देन है A प्लस B के सम से। तो B की इनकम अगर हम 100 ले ले तो A की कितनी हो जाएगी 145, क्योंकि 45% ज़्यादा है। और जो C की अब इनकम होगी, C की हमें नहीं पता, तो C का इन दोनों का समीशन के इक्वल है, समीशन का 60% कम, तो इन दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 245। अब इसका 60% कम है तो मीन्स 60% कम का मतलब क्या हुआ 40% होगा, तो 40% होगा तो 245 का जो 40% होगा, तो इसको हम जल्दी कैलकुलेट करेंगे। 245 इंटू 4, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 98। 24 चौके 96, 5 चौक 20, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो जल्दी में, तो 98 आ जाएगा। और जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी जो हमारा सी है 98, तो उससे भी कितना कम दिखा रखा है इसने, कितना ज़्यादा 20% ज़्यादा दिखा रखा है कि 20% ज़्यादा है सी से। तो इसका 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा 120/100। तो जैसे हमने 12 में मल्टीप्लाई की है, जीरो वीरो को मत भूल जाओ, एग्जाम में जीरो वीरो का इतना ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल ही पॉइंट में आंसर आ रहा हो तब तुम्हें देखना है। तो 12 इंटू 98 जब हमने किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 12×8 = 96, 12×108, तो ये आ जाएगा 117.6। ठीक है, कितना आ गया 117.6। तो ये हमारा आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई। तो जल्दी में हम इसको कैसे करें, हम बी और सी का जल्दी से डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिफरेंस की जो वैल्यू है 13200 के इक्वल है। तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से हमारा डिफरेंस आ जाएगा 17.6, कितना 17.6, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 13200। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, देखो पॉइंट में है पर आपको पॉइंट की जीरो इधर पहुँचा देनी है और डिवाइड करना है। तो ये हमने 11 से डिवाइड कर दिया, अब सीधा 8 से करो, 120 और 8 मिनिमम लेके चलो, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1500 आ गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1500, अब हमें कितनी चाहिए थी 98 की, सी की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो 98 की वैल्यू, तो 2 की मल्टीप्लाई 49 में करोगे, यानी हमें चाहिए 98। तो 98 के लिए क्या चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है तो 98 की कितनी होगी, 1500 की गुना 49 में हो जाएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे 49 देखा तो तुरंत आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 735.00। तो ये आपका आंसर आ गया 735.00। ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, पर एग्जाम में आपको कई स्टेप हटाने हैं इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा ABC सिमिलर ट्रायंगल है PQR के, तो एरियाज ऑफ ABC, मतलब ABC और PQR का जो एरिया है ना वो 64 और 81 का रेशियो गिवन है, और AD और PT जो है ना मीडियंस है ABC पे और PQR पे। तो PT की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू पूछी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, तो एरिया से हम साइड का रेशियो निकाल लेंगे। एरिया का रेशियो है 64 और 81, तो जो एरिया गिवन है वो 64 और 81 है। तो यहाँ से हमें साइड का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो साइड का जब S1 और S2 का रेशियो निकालेंगे तो 8/9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8/9 है, तो जो 9 की वैल्यू है ना वो 10.8 गिवन है, जो कि सेकंड ट्रायंगल की मीडियन है। तो ये कितना मल्टीपल है 9 का, 9 से अगर हम चेक करेंगे तो 1.2 की मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 की भी 1.2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल की मीडियन आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 9.6, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मीडियन यानी फर्स्ट ट्रायंगल की मीडियन जो AD थी उसकी वैल्यू 9.6 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ हमारा कोई भी एंगल लेने का मन करेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी नज़र डाल लो, √3 में है, तो इसमें √3 के अराउंड वैल्यू है। √3 मतलब थीटा पे √3 है, तो √3 30 डिग्री में पॉसिबल है, 60 डिग्री में पॉसिबल है। 45 डिग्री में तो नहीं आती √3, ना कोट की आती ना साइन की आती। तो हम 60 डिग्री लेके चल रहे हैं वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग हमने 60 डिग्री ले ली, हम देखते हैं इससे आंसर आएगा, ठीक है, नहीं तो हम 30 डिग्री ले लेंगे। तो 60 डिग्री पे आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका होल स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका हमने होल स्क्वायर निकाल लिया, तो ये और -1। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया 1/4
और यहाँ पे कितना आ गया 1/3 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3/4 -1। तो अब फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन में LCM 12 लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9 - 12 अपॉन 12। तो ये कितना आ गया 1/4 अपॉन 1/12। तो 12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से इसको कट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये इक्वेशन सही है, मतलब ये 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम 60 डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी, tan थर्ड 60 कितना होता है √3 प्लस कोसेक 60 क्या होता है sin 60 का उल्टा 2/√3। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारा आंसर होगा, ये आ जाएगा 5/√3। और √3 की जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√3/3। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो कोई हमारे पास रोम्बस है, देखो रोम्बस को ना कैसे भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगनी थी क्वेश्चन को, 10 या 12 सेकंड। इतने कम टाइम में क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कुछ क्वेश्चन है जो सीजीएल के अंदर प्री में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो हमारा टाइम सेव करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो शायद 1 मिनट 1.5 मिनट ले ले, पर कुछ ऐसे भी है जो 10-20 सेकंड में टाइम बचा देते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम 36 या 40 सेकंड पर क्वेश्चन दे सकते हैं, एवरेज बोला है मैंने। तो देखो इसकी जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब इसने बोला क्या है 24 एक डायगोनल है, तो 24 का डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस। अब देखो ये क्या बना रहे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं 13 12, तो ये हो जाएगा 5। अब ये 5 हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू 12 × 5 60 का हाफ 30। तो या तो आप ऐसे कर लो, तीनों को चारों का एरिया जोड़ दो ट्रायंगल्स का 30 30 30 तीनों का, तो चारों का हो जाएगा जैसे तो 120। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो फॉर्मूला हमारे पास हाफ d1 × d2। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल से, अगर हमारे पास 2 डायगोनल गिवन हो किसी भी रोम्बस के, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हाफ d1 × d2 आता है। तो हाफ कितना हो जाएगा, जो हमारे पास d1 है वो d1 कितना है 24 और d2 कितना है हमारा 5 + 5 10। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 120। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। और आप नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 15 रुपये के 140 खरीद रहा है वो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 गिवन है, यहाँ पे 10 रुपये के 120 खरीद रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है शॉर्ट में, मतलब कुछ भी ले सकते हो तुम एलसीएम, मतलब दोनों को डिवाइड कर लो पर इक्वल नंबर ले लो सीपी का, और सेलिंग प्राइस का दुगना ले लेना। तो इक्वल नंबर के लिए हमने 15 के 140 था तो हमने 30 ले लिया। सपोज करो 30 फ्रूट उसने खरीदे हैं, तो 30 कितने खरीदे होगे, 15 के 140 है तो 30 कितने के हो गए 280 रुपये के। तो 15 का 30 बना दो तो 140 का 280 बन जाएगा। ऐसे 10 फ्रूट थे 120 के, 10 का जब तुम 30 बनाओगे तो 120 का 360 बन जाएगा। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की, जो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में क्या होगा, 12 खरीद रहा है वो 132 के, तो मैं किसी से भी डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ भी कर लो, 4 से भाग कर दो, आपको 4 दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा आपको, 4 देख लो, 4 × 12 और 4 × 12 4 × 12 यानी 3 रुपये के 33 है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे 60 कितने के खरीद देगा वो, क्योंकि 30 उसने एक फ्रूट खरीदे, 30 उसने एक खरीदे, 60 हो गए टोटल। तो 60 कितने के बेचेगा वो, 60 बेचेगा 660 रुपये के। और 60 खरीदे कितने के हैं, इन दोनों को जोड़ लो। देखो इस क्वेश्चन को और भी बहुत मेथड से कर सकते हो आप, मतलब 5 फ्रूट 10 फ्रूट 1 फ्रूट मान के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आप एकदम जल्दी में करते हो एग्जाम के अंदर, तो कैसे कर सकते हो कि कुछ भी डिजिट मान ली तो उससे सोल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सीपी हमारे पास 640 आ गया 60 फ्रूट का, और बेचा कितने का हमने, वो सेलिंग प्राइस क्या था 660, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 20 रुपये का। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 20/640 × 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ गया, 8 से भाग कर लो तो 8 8 64 और 8 दूनी 16 8 45, तो कितना आ जाएगा हमारा 25/8। तो 25/8 को जब हम करेंगे तो 3/1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी अप्रैल एंड जून टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए एंड डी इन मार्च। तो क्या होगा, तो जनवरी अप्रैल और जून का हम ऐड कर देंगे। तो जनवरी अप्रैल और जून का बी का कितना है,
जनवरी का 600 है, अप्रैल का 580 है, जून का 620 है। तो सबको जोड़ देंगे, 620 580 कितना हो गया 1200 और 600 1800। ऐसे ही हम कितना जोड़ देंगे टोटल ए एंड डी मार्च में। ए एंड डी का मार्च में कितना, ए का 620 नहीं, ए का 628 है और डी का है 722, 7 से 13, ये हो गया 1350। ठीक है, 1350 हो गया। तो जैसे 180 और 135 दिख रहा है, 15 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, तो 15 से भाग कर लो और निम्मा 35 और फिर 3 से भाग कर लो, 3 चौका 12, 3 3 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन जुलाई 2018 इफ द सेल्स ऑफ ए कार्स बाय द डीलर डी इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018। अब देखो, जून में कार कितनी बेच रहा था वो 780 डी, और मई में कितना था 600। जून में कितना था 780 और मई में कितना था 600। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 600 से 780 हो गया, तो दिख रहा है हमें इसकी 180 प्लस हो रहा है। 180 कितना होता है 600 का 30%, तो 30% इंक्रीज हो रहा है ये। तो इसने कहा है जितना पहले इंक्रीज हुआ था उतना सेम इंक्रीज करना है, तो अब फिर से 30% इंक्रीज हो जाएगा। तो 30% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 130 से गुना कर देना इसकी और बटे 100। तो 13 से इसकी गुना कर देंगे तो 13 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1014। 1014 इस क्वेश्चन का आंसर है। 780 30% बढ़ाने के बाद 1014 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 19 28 55 91 द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है, हमसे पूछा ही है कि प्रोपोर्शन सेम हो, यानी 19 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स अगर हम करें तो वो इक्वल हो 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स, ये पूछा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बहुत लंबा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो सोल्व नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 8 ले लिया, तो 8 को हम क्या करेंगे 19 माइनस 8 करेंगे, 19 माइनस 8 55 माइनस 8। तो हम देखते हैं अगर इनका रेशियो हमें दिखता है ना नियर अबाउट, तो हम उसको लेते हैं ऑप्शन को, नहीं तो हटा देते। 19 माइनस 8 कितना आ गया आपका, 19 माइनस 8 आता है 11, 55 माइनस 8 करोगे तो 47। तो 11 47 का कहीं से कहीं मैच नहीं होता, तो हम फर्स्ट को हटा देंगे ऑप्शन को और हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे 7। तो 19 माइनस 7 12 अपॉन 28 माइनस 7 21, तो 12 अपॉन 21 आ रहा है। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, 55 माइनस 7 48 अपॉन 91 माइनस 7 दैट इज 86, तो सॉरी 84, तो 84 हो गया। तो अब देखो आप डिवाइड कर सकते हो इसको डायरेक्ट, कितना 4 से, तो 12 आ गया और 4 से डिवाइड करिए 21 आ गया। तो दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो मीन्स 7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 7 पे टिक करके हमें नेक्स्ट चलना है। यहाँ पे कुछ लोगों का टाइम ऐसे ही बच जाता है कि वो पहले ही ऑप्शन 7 चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 19 माइनस 8 जल्दी में करके चेक कर ले, तो वो नहीं हो रहा, तो आप ऐसे इसका 7 टिक कर दोगे और आगे चलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 9। एवरेज से क्वेश्चन आया और अक्सर ये पूछा जा रहा है CGHSL के एग्जाम में भी और CGL के एग्जाम में भी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर का एवरेज जो है वो 70 है, लेकिन उसमें से जो पहले 14 नंबर है उनका जो एवरेज है वो 74 है 74, और जो बाद के 15 नंबर है उनका एवरेज है 84। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल हमारे पास कितने 28 नंबर, तो पहले 14 का मतलब जो 28 का टोटल एवरेज है वो हमारे पास 77 है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन, 28 का एवरेज लिख लोगे आप, और इधर 14 का जो पहले 14 नंबर है उसका एवरेज लिखोगे, 14 का एवरेज कितना आ गया 74, और लास्ट 15 डिजिट का एवरेज क्या है 84। तो देखो एक नंबर इसमें कॉमन हो रहा है, जो 14th नंबर है वो पहली 14 में भी जुड़ रहा है और लास्ट की 15 में भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो उस एक कॉमन नंबर को हमें निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे हो रहा है जैसे हमारे पास 28 नंबर्स है और एक 14 नंबर का नंबर बीचों बीच में बैठा है, उसके इधर 13 नंबर है, 13 नंबर है और इधर 14 नंबर है, टोटल 28 हो जाएंगे ना, 13 इधर 14 इधर और एक नंबर बीचों बीच में, तो टोटल 28 हो गया। अब जो ये एवरेज दे रहा है पहले 14 नंबर का दे रहा है, 13 में एक को इंक्लूड कर दिया जो मिडिल में नंबर था, तो पहले 14 नंबर का एवरेज और बाद में उस मिडिल को सेकंड में भी इंक्लूड कर दिया 15 नंबर का एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो जो बीच का नंबर है ना 2 बार रिपीट हो गया, पहले 14 में भी और बाद के 15 में भी, तो इस बीच के नंबर को हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो एवरेज मेथड से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, हम 77 से देखेंगे, जो 15 नंबर्स है उनका कितना एवरेज ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 77 से,
ये 7 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 14 नंबर का, ये हमारे पास 3 कम है। तो ओवरऑल कितना कम हुआ, तो ये हुआ 42 माइनस, और ये कितना कम हुआ 105। तो इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, प्लस 105 और 42 में से जब हम डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा हमारा 63। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 63। तो जो हमारा एक्चुअल नंबर होगा ना वो एवरेज में 63 प्लस करके हमारा नंबर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो हम एवरेज से माइनस कर देते, ये वैल्यू प्लस में आई है तो हम एवरेज में प्लस कर देंगे। तो 77 प्लस 63 हमारा नंबर हो गया, जो 14th नंबर था, जो मिडिल में नंबर था हमारे। तो 14th नंबर हो गया जो रिपीटेड नंबर है, मतलब जरूरी नहीं हो मिडिल ही हो, कोई भी एक नंबर है वो रिपीटेड हो रहा है दोनों टर्म्स में, 14 में भी 15 में भी। तो हम क्या करेंगे 63 प्लस 77, तो ये हमारा कितना आ गया 140। 14 नंबर की वैल्यू आ गई हमारी 63 प्लस 77 इज इक्वल टू 140, 140। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम 140 को हटा दें तो जो 27 नंबर है उसका क्या एवरेज होगा। तो टोटल एवरेज हमारे पास 28 टर्म का कितना था 77, तो 28 इंटू 77 टोटल नंबर हो गया, उसमें से 140 अगर हम माइनस कर दें तो एक टर्म हटा दिया, अब टोटल टर्म कितनी बचे 27। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, तो हमें ये सोल्व करना है। तो ये कैसे सोल्व करोगे आप लोग, तो जैसे इसको थोड़ा इजी तरीके से आप क्या करोगे, जल्दी से बस मल्टीप्लाई करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना। जितनी फास्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट स्टेप पे, उतना फास्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 196 इंटू 11 कितना आ जाएगा 6, 5 और 9, 10, 11 और 112, 2156 माइनस 140 जब हम करेंगे और अपन 27 तो कितना आ जाएगा 2016 माइनस 140 करना है ना, हाँ माइनस 140 अपॉन 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 2016 अपॉन 27, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 74.6 समथिंग आ जाएगा, मतलब 74.7, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7 जैसे कटेगा 7 4, बस 7 जैसे आपका कट रहा है और 4 पे आपका हो रहा है तो तुरंत टिक कर दो, पॉइंट में फिर जाओ ही मत कि पॉइंट तक हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दे। आपकी एक नज़र ऑप्शंस पे हमेशा होनी चाहिए कि ऑप्शन को देखते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं एक बार इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो इसमें कुछ फिगर्स ऐसे बननी है और इसने कहा ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हमें एंगल गिवन है 78, एंगल ADC इसकी 78 वैल्यू गिवन है, और BC की गिवन है 52, और AFP का मेजरमेंट पूछा है। AFP कौन सा है हमारा AFP, तो ये एंगल पूछा है हमसे। ठीक है, अब क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 78 होगा तो 102 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो भी अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 होता है। तो अगर हमें एक एंगल गिवन है तो उसका अपोजिट एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है अब हमें देखना है कि ये कैसे हम AFB को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे निकल सकता है, इसके तरीके तो बहुत सारे। आप किसी भी ट्रायंगल को पकड़ ले, जैसे हम AED ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल को ले लें अगर हम, तो इसमें 102 जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 102। अब देखना ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाहरी कोण जिसे बोलते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये 102 है, तो ये 52 है, तो ये 50 हो जाएगा, और जो ये 50 होगा वो ये वाला 50 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जब ये 50 है तो ये 78 फिर से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये 78 है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 28। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसकी जो फिगर है ना वो है, एक बार आपकी फिगर बन गई तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड 25, कोड 35, कोड 45, कोड 55, कोड 65। तो ये देखो क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन पूछा था एकदम एग्जाम में। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कोड 25 और कोड 65 1 हो जाएगा। कैसे, कि जो कोड 25 होता है ना, कोड 25 होता है, कोड ये होता है 10 90 माइनस थीटा, यानी 10 65 के इक्वल। ठीक है, तो और 10 65 कोड 65 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और 10 और कोट की मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होते हैं वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, और कोड 35 कोड 55 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचा हमारे पास कोड 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता ही है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें पूछा है नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। तो मेल टीचर को जब आप ऐड करना शुरू करोगे तो इधर 5 आ जाएगा राइट साइड, फिर इधर जोड़ोगे 7 5 12 8 20 27 29, ये 6 आ जाएगा, और इधर फिर से आपका आ जाएगा इधर आपका 8 और इधर 4 + 1 दैट इज़ 5, तो 5 8 6 5, और रेशियो इधर कितना आ जाएगा, इधर 0 और इधर 2 कैरी ऑन कर लिया, तो ये आ गया हमारा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 14 और 8 22 और 2 24 का 4 का हासिल लगे 2, तो 2 को जब हम जोड़ देंगे 2 और 2 4 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है 8 4 9 0 आ गया। अब देखो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शंस हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं कई बार। अब इसी क्वेश्चन में कुछ बच्चे सोल्व कर रहे होंगे, जैसे उन्होंने पहले फीमेल को ऐड कर लिया होगा और जैसे उनका 849 आया, आप देख रहे हैं जैसे ही 849 की वैल्यू उनकी आई होगी तो उनका ध्यान सीधा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे गया होगा कि 8490 है और यहाँ 58650, तो 849 को देखने पर कोई ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगी क्योंकि इधर 586 है, इधर 5865 है। तो अब हम इसे 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 391, देखो 15 से 45 और कितना कैरी ओवर बचा 13, और फिर 15 9 जा और फिर 1 15 1 जा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे 15 से डिवाइड कर लेंगे तो 566 हमारा आंसर आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, देखो कई बार क्या होता है ये डायरेक्ट टिग्नोमेट्री से भी आप सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं हर बार आप थीटा की वैल्यू पुट करो। मैं आपको टिग्नोमेट्री से दिखा रहा हूँ कैसे सोल्व करना है, मैं आपको फिर वैल्यू पुट करके बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कोस थीटा अपन कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा अपन कोसेक थीटा +1, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लो तो कोसेक थीटा तो ऊपर कॉमन आ जाएगा, और नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर कितना है कोसेक थीटा +1 एंड कोसेक थीटा -1, और डेनोमिनेटर में क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और माइनस का क्या आ गया, माइनस हमारे पास tan स्क्वायर भी है, उसको हम बाद में लिखेंगे। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, एक कट बट गया तो हो गया ऊपर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 + कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो इक्वल होता है वो कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा हम इसको पुट कर देंगे, और जब कोट स्क्वायर थीटा को हम सोल्व करेंगे, मतलब हमने कोट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो हम जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा है, सेक नहीं है 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया -tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, तो -tan स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा +1 इसका आंसर आ गया। ये था हमारा एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके जब हम सोल्व करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ उसको वैल्यू पुट करके भी आप कैसे कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से भी डायरेक्ट, सपोज करो आप थीटा को 45 ले लो, तो 45 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 थीटा की वैल्यू हो जाती है कोसेक थीटा की √2, क्योंकि साइन थीटा की होती है 1/√2, तो कोसेक हो जाएगा √2, तो √2/√2 -1 √2/√2 +1, तो फर्दर इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 2 - 1, मतलब a - b a + b a² - b² लगा के, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 2√2 आ जाएगा, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 2 × 2 = 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, और 4 - tan की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आंसर 3 आ गया। तो अब हमें 3 लाना है, अब हमें 3 लाना है, ऑप्शन से देखेंगे हम, देखो सेक स्क्वायर थीटा में 3 कभी नहीं आ सकता क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो 3 तो आंसर आना ही नहीं, और नेक्स्ट में भी सेक स्क्वायर थीटा ओनली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और 1 में से tan स्क्वायर की वैल्यू हो रही है 0 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो ना भी आप कैलकुलेट करो तो ऑप्शन नंबर सेकंड जल्दी से लगा भी सकते हो सबको एलिमिनेट करके, और वरना ऑप्शन नंबर सेकंड में आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग से ये था, मैंने टिग्नोमेट्री से बता दिया आपको, वैल्यू पुटिंग से बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 7 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 5y। देखो उसकी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी है कि इनका मल्टीपल 3 7 11 का चेक कर लो, वो भी है, पर एक मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ जिससे आप इजीली कर सकते हो इसको। कैसे, 3 7 और 11 का जो मल्टीपल होता है ना, तो ये क्या होता है 231 होता है, तो 231 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो इनसे डिविजिबल हो, तो 6 7 6 xy
को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले 676 का टेबल देखो कितने में चलेगा, 2 में चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 4, तो 462, तो 462 हो गया। आपने जब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4 1 और यहाँ पे 214 आ गया। अब ऊपर से क्या करोगे आप, 214 तो चलेगा नहीं 231 में, कैरी ओवर करोगे जो कि x है हमारे पास। x की अभी तक हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि 231 की टेबल 214 और समथिंग के आसपास पढ़ना है। तो 231 9 से अगर हम चलाए तो कितना आता है, 9 1 9 9 3 27 और 2 8 और 20, तो 2079 आ गया। अभी 2079 है। अब देखो जो मेन जो कंसेप्ट है ना इस मेथड का, वो यहाँ पे आके लगता है। क्या लगता है, अब x में से आप 9 घटाओगे, x आपको पता नहीं है, तो आप कुछ मत सोचो, आप 14 में से 7 घटा के देख लो तो 7 आया। लेकिन 231 का कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जहाँ पे 7 पे आके खत्म हो। लाइक 2 3 6 होते हैं और 2 4 8 होता है, 693 और 800 समथिंग टेबल चलेगा। ठीक है, 700 पे नहीं आया, तो 7 यहाँ पे गलत आ रहा है हमारा नंबर। तो हमें 600 के अराउंड लाना है। 600 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 में से नेक्स्ट x पे कैरी ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 13 में से 7 घटाने पड़ेंगे, तो 13 में से 7 गए यहाँ 6 आया, और 13 यहाँ कब आएगा, जब x में एक प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 आएगा, और x क्या रहा होगा हमारा, x होगा हमारा 8, तभी 18 में से 9 गए तो हमारे पास 9 आएगा। 6 से अगली टर्म 9। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझना। तो x की हम क्या ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे x की हम 8 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, तभी हमारा 693 आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि लास्ट में तो पूरा डिवाइड कर रहा है, तो तभी 69 है। और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 8 हो सकती है और y की 3 हो सकती है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा। मैं कई बार इस मेथड से कर चुका हूँ क्वेश्चन, और एग्जैक्ट आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 8 और 3 हमारे पास वैल्यू आ गया। पूछा क्या इसने, 3x माइनस 5y, तो 3 8 24 माइनस 5y, यानी 5 3 15, तो 24 माइनस 15 एक बार में आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 9। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखने वाली लास्ट स्टेप की है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है 2148 वाला, कि यहाँ पे हमने 693 को बनाया। कैसे बनाया, 14 में से हमने 7 को इसलिए माइनस नहीं, क्योंकि हमें 7 की नहीं 6 की ज़रूरत थी। तो 6 बनाने के लिए हमने इधर कैरी ओवर किया। कैरी ओवर तभी आ सकता है जब इधर 18 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, ए कोड इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारा सर्कल है, इसमें एक कोड है जो की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, और डायमीटर है जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो ये डायमीटर हमने 25 सेंटीमीटर की खींच दी है इसमें, और इसकी पैरेलल एक कोड है। पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखी है, तो हमने पैरेलल ही लेके चले। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, अगर पैरेलल ना होगी तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो 21 सेंटीमीटर हमने रख ली, 25 सेंटीमीटर हमने रख ली। तो अब इसने पूछा है क्या, डिस्टेंस पूछा है परपेंडिकुलर, तो आप इसे पाइथागोरस लगा दोगे। कैसे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पूछी है, और रेडियस तो आपको पता ही है 25 का हाफ, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 25 था, तो हम अगर रेडियस की बात करें इस कोड पर, तो यहाँ से यहाँ तक 12.5 हो जाएगा। तो रेडियस दोनों में सेम होगी, जो डायमीटर का हाफ होगा वो यहाँ से और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस 12.5 होगी। और जब सर्कल के सेंटर से सामने वाली कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको बीच में से डिवाइड करते हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 मीन्स 21/2, 21/2 लिख लो, 10.5 लिख लो, बात सेम ही है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा, इसको अब 12.5 ना लिखे 25/2 लिखना। तो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 25 माइनस 21, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी प्लस बी आप लगा दोगे तो 4 गुना 46, 4 इंटू 46 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो 4 से 4 कट गया, तो रूट 46 इसका आंसर आ गया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ए बी सी एंड क्यू पी आर, देखो यहाँ पे क्यू पी आर दे दिया, सिमिलर क्या है पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या दे दिया क्यू पी आर, कन्फ्यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम इसको नहीं कन्फ्यूज़ होंगे और हम इसको पी क्यू आर ही लिखेंगे। तो देखो साइड का रेशियो क्या होता है,
स्क्वायर रूट हो जाता है एरिया के रेशियो का। तो साइड अगर ABC और PQR जो सिमिलर है वही लिखना आपको। तो ABC कितना है, तो इसका हो जाएगा 12 अंडर रूट और इसका हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे BC गिवन है, AC गिवन है और PR की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो गड़बड़ करता है ना वो यहाँ पे करता है, क्यों BC और PR ये जो एरिया गिवन है ना वो देख लेता है, तो वो क्या करता है BC लिख लेता है और नीचे PR। तो यहाँ से ना उसका आंसर ही गलत हो जाएगा, जबकि हमें सिमिलर ट्रायंगल देखना है। सिमिलर है ABC और PQR सिमिलर है, तो इसने पूछा क्या, PR पूछा है। तो PR क्या है, PR जो है ना वो PR P और R ये वाली साइड्स है, तो PR का रेशियो AC के इक्वल होगा, BC के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो AC अपॉन PR होगा और AC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 9 और PR की हमें पता नहीं, तो PR हम कैसे निकाल लेंगे अब 9 इंटू 7, PR की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 7 अपॉन 12, 9 इंटू 7 अपॉन 12। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 21 अपॉन 4, PR इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है टू डू ए सर्टेन वर्क A एंड B वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद B बिगिनिंग ऑन द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, पहले दिन B शुरुआत करता है किसी काम की और A अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। अगर टोटल काम 11 से ही 1/3 दिन में कंप्लीट हो जाए तो B अकेला 7/9 काम कितने दिन में करेगा, मतलब उस काम का 7/9 हिस्सा। ठीक है, अब क्या है, B पहले दिन काम कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है, ऐसे इनकी सीरीज चल रही है। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 11 से ही 1/3 दिन। देखो अगर 12 दिन काम होता, पूरे 12 दिन लगते तो 6 दिन B करता, 6 दिन A करता, लेकिन B ने पहले शुरुआत की तो B का काम कितने दिन करेगा, ज़्यादा दिन करेगा। तो 11 को अगर ज़्यादा में बांट ले तो B करेगा हमारे 6 दिन काम, मतलब हर ओड नंबर पे कौन कर रहा है, B काम, और इवन पे ये कर रहा है। तो 11 में ओड नंबर ज़्यादा है हमारे, कितने हो जाएंगे, ओड नंबर हमारे 6 है, मतलब 6 दिन ओड हो जाएंगे और 5 दिन हमारे पास इवन हो जाएंगे। तो 5 से 1/3 दिन कौन कर रहा है, A काम कर रहा है, यानी 16/3 दिन। 5 से 1 को आप 16/3 दिन भी लिख लेना। तो अब B जो A है ना वो टोटल काम कर रहा था 24 दिन में, तो हम निकालेंगे उसका 5 से ही 1/3 दिन में कितना काम करेगा वो। तो पूरा काम कर रहा था 24 दिन में, तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/24। एक दिन का काम तो 1/24 हुआ ना, तो उसको 16/3 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ गया, 2/9। तो पूरे काम का 2/9 हिस्सा करा उसने 5 से ही 1/3 दिन में। तो सिंपली 5 से 1/3 दिन में 2/9 काम किया, तो बचा हुआ काम B ने करा। तो B ने कितना काम करा, 7/9। 7/9 हिस्सा कितना करा उसने, 6 दिन में। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था और यही क्वेश्चन का अपने आप आंसर आ गया, तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 6 डेज ही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा इन विच ईयर सेल इज 90% ऑफ द प्रोडक्शन। देखो 90% निकालना है, 90% कैसे निकालते हैं, 10% माइनस कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा हो जाएगा, सबसे बेस्ट है 90% के लिए 10% माइनस कर दो। जैसे 1250 है, 1250 का 10% 125, 125 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1125। ठीक है, 90% निकालने के लिए हमने क्या किया, 1250 का जो 10% होता है वो 125 होता है, उसको माइनस कर दिया तो आगे 1125। तो 1125 इसका आ गया। तो 1125 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1000 सेल हो रही है 2015 में। अब नेक्स्ट है 1400। अब देखो 1400 में से 10% घटा देंगे, 1440 और 140 तो आ जाएगा 1260। तो 1260 90% है, 90% से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या सेकंड ऑप्शन में है 1290, वेरी गुड, तो ये ज़्यादा है। अब बात आती है थर्ड की, 1450 में से 145 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1305। 1305 तो ये आ गया। अब 1305 से 1100 ज़्यादा है, नहीं है, कम है। अब नेक्स्ट में बात आती है 1500, 1500 माइनस 150 तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 1350 आ जाएगा। 1350 से ज़्यादा है 1450, यस 1450 ज़्यादा है, तो ये भी हमारा सही है। और 1600 माइनस 160 क्या ही ज़्यादा है, तो ये भी हमारा 1440 है, ये भी कम है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो 2016 में 90% 1260 है और ये 1290 आ रहा है सेल,
और 2018 में भी हमारे पास कितनी है 1350 90% है और सेल है हमारी 1450 की। तो 2016 और 2018 केवल यही एंड यही हमारे पास ऑप्शन आएंगे। तो 2 ऑप्शन है तो दोनों हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा 16 और 18 यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो इसने कहा है एक शॉपकीपर 21 प्रॉफिट अर्न करता है किसी बुक को बेचने के बाद 21% के डिस्काउंट पर, 21% के डिस्काउंट पर। तो अब इसे हम कैसे करते हैं, जब डिस्काउंट गिवन हो प्रॉफिट गिवन हो तो साथ के साथ हम सीपी और एमपी का रेशियो लेते हैं। सीपी के रेशियो के नीचे हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 100 में से और एमपी में प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। तो सीपी की जो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 21 डेट इज 79 आ जाएगी यहाँ से, और एमपी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 100 प्लस 21 वो 121 आ जाएगी। तो 121 और 79 आ गया। अब इसने पूछा सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो सेलिंग प्राइस के 2 तरीके हैं, या तो सीपी में आप प्रॉफिट को ऐड कर दो या मार्केट प्राइस में आप डिस्काउंट दे दो। तो दोनों तरीके से हम सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं। तो एमपी में जब हमने डिस्काउंट दिया तो एमपी में कितना दिया 79/100 और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो हम इसको अलग से लिख लेते हो सेलिंग प्राइस में। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आता है एमपी 121 इंटू डिस्काउंट दिया 721 का तो 79 इंटू 100 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब सीपी को और सेलिंग प्राइस का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 79 से 79 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 रेशियो 121 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं अब। तो यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और x की पावर 5 1/x की पावर 5 की पूछी है। तो x की पावर 5 की जब वैल्यू निकालनी हो तो ये निकलती है हमारी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस क्या कर दें हम x प्लस 1/x। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x की पावर 5 1/x की। तो x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालने का क्या तरीका होता है, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो a की क्यूब माइनस 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 की क्यूब माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 और एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 4 गिवन ही है तो ये कितना हो जाएगा 4 की क्यूब होता है 64 माइनस 12 डेट इज 52। तो इसको हम 52 लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 डेट इज 14 माइनस 4। तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28 2 कैरी और 14 5 72 तो 728 आ गया 728। तो 728 माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगा 724 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे x प्लस 1/x प्लस 1/y को पहले हम सोल्व कर लेंगे और उससे हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो x y एलसीएम और x प्लस वाई ऊपर तो 16/15 तो ये आ गया। और यहाँ से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 4 तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 15/4 तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला एक्स वाई की टर्म में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और फिर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये जब सिर्फ एक्स वाई गिवन हो और एक्स प्लस वाई गिवन हो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइनस 3xy। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कर लोगे ये तो सॉल्व। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जैसे वैल्यू पुट कर दोगे आप 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाए 16 माइनस 3 इंटू 15/4 करेगा तो 45/4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 64 माइनस 45। तो देखो 4 इंटू 64 माइनस 45 कितना आएगा 19/4। तो 4 इंटू 19/4 4 से 4 कट गया तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 होगा वैल्यू ऑफ 20 मतलब ये बोर्ड मास के फॉर्मूले से होता है। वैसे ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए मुझे पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जल्दी में इसको कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले आप ना ब्रैकेट सोल्व कर लो। जो भी हमारे पास ब्रैकेट है जैसे ये वाला ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करते हैं, ये वाला है फिर इसको करेंगे। तो किसी भी एक को पकड़ लो पहले जो आपको इजीली सोल्व कर पाओ।
ठीक है, जैसे ये है 19 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 माइनस 3, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 19 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ब्रैकेट कितना आ जाएगा 3, अब डिवाइड करोगे, अब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों सिंबल है तो पहले डिवाइड करोगे तो 9/6 इंटू 3 यानी 27/6 आ जाएगा। ये इसको सोल्व कर लो तो 9/2 आ जाएगा ये, तो ये 9/2 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम ऑफ की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, यानी 22 जब 40 और 10 से जब डिवाइड करेंगे 40 को, मतलब 40 से डिवाइड करेंगे 10 को तो आ जाएगा 1/4, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4। तो ये दो हमारे ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो इतना टाइम भी नहीं लगा और हमने कॉपी पे जल्दी जल्दी कर लिया। अब 5 ऑफ 8 है तो कितना आ जाएगा, 8 5 जब 40, तो 20 डिवाइड बाई 40 ये भी आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाई इतना, तो आएगा 9/4 माइनस 1/4 डेट इज 8/4 और ये आ जाएगा हमारा 2, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है जल्दी में, पूरा नहीं उतारना कॉपी पे, बस स्क्रीन पे देखा और कॉपी पे मेन पॉइंट लिख लिया। अब ये क्वेश्चन है XY 2 पॉइंट्स है कोई रिवर पर और PQ डिवाइड्स अ स्ट्रेट लाइन इन 3 इक्वल पार्ट, द रिवर फ्लोज अलोंग XY। तो रुको मैं आपको इसको एक स्ट्रेट लाइन से समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कोई रिवर है X to Y। अब जो PQ है ना, ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर P हो गया Q हो गया। अब ये तीनों इक्वल पार्ट में है, सपोज करो ये X है, ये भी X है, ये भी X है, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब एक बार वो X से PQ तक जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और एक बार Y से Q तक आ रहा है, अप स्ट्रीम आ रहा है। तो अगर हम बात करें इनके टाइम की, क्वेश्चन में टाइम का जो रेशियो गिवन है ना वो 4:5 गिवन है, मीन्स जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है और इधर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कम लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का इसने टाइम गिवन है 4:5। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 2x डाउन स्ट्रीम में, और वो बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड से जा रहा है, और अप स्ट्रीम में x अपॉन बोट माइनस s की स्पीड से जाएगा। तो इनका जो रेशियो गिवन है ना 4/5 गिवन है। तो देखो यहीं से हम इक्वेशन बन गई हमारी, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एस अपॉन b प्लस एस इज इक्वल टू 4/5। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5b माइनस 5s इज इक्वल टू 2b प्लस 2s। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी रेशियो लिख सकते हैं, किसका, बोट एंड स्ट्रीम का हमारे पास डायरेक्ट भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7:3, और तो बोट और स्ट्रीम का हम रेशियो लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टेप में और बता देता हूँ आपको कैसे करना है। 2b को साइड में ले जाओगे तो आ जाएगा 3b इक्वल टू 7s। तो यहाँ से कितना है हमारा 3b इज इक्वल टू 7s, और यहाँ से बोट और स्ट्रीम की हमारे पास रेशियो आ गया 7:3। अब इसने पूछा क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाता है, बोट प्लस स्ट्रीम को दोनों को ऐड कर दो, और करंट का पूछा है, करंट यानी स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का तो हमारे पास वही रहेगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम के केस में हमारा दोनों को ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10:3। तो 10:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 8,192 रुपये पर 1/4 साल में और 15% की दर से, और 5 महीने अगर हमें ब्याज हर 5 महीने में कैलकुलेट हो रहा है ब्याज, तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4, मतलब 1/4 को हम क्या लिखते हैं 5/4 लिखते हैं। तो इसको 5/4, और इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितने महीने हो गए, तो ये हो गए 15 महीने। 15 महीने का मतलब क्या है, हर 5 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 5 करके 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 15% है, तो 5 महीने का कितना होगा 15/12 गुना 5। तो ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट है ना, ये इंटरेस्ट रेट पे हमारे हर 5 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो गया 25/4%। इसको फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/16। तो 1/16 1/16 1/16 3 बार इंटरेस्ट होगा और 5 महीने में, तो 16 रुपये से कोई चीज़ 17 हो जाएगी, 16 से 17 16 से 17 कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही करते हैं ना। तो ये 3 टर्म का हो गया, तो यहाँ पे 16 की क्यूब कितना हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 16, तो 16 की क्यूब होती है 4096,
और ऐसे 17 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 17 की क्यूब हो जाएगी 4913। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए 7, तो ये आ जाएगा और इतना इतना ये आ जाएगा 817। तो 817 817 इसका डिफरेंस आ गया। 4096 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8192, तो 817 की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो भी 2 का मल्टीपल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1634। तो 1634 इस सवाल का आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो यहाँ पे हम करते क्या है, इसको ना 8 को अंदर ले लो तो 2x प्लस 2y आ जाएगा। सिमिलरली 27 में से 3 को अंदर ले लो तो 3x माइनस 3y आ जाएगा। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, और ये इक्वल जो भी है उसके है। अब a की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a की क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यही हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x प्लस 2y। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 3y। तो ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई, और फिर इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करके नेक्स्ट वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस 2y और मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 3y। सॉरी 2x प्लस 2y है। तो अब जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपकी सेम टर्म आ गई जो क्वेश्चन में गिवन है, 5y माइनस x आ जाएगी। मेन जो है वो सेकेंड, ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के बाद, इसको सोल्व करने का है, और इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो इधर तो आ गया हमारा 5y माइनस एक्स जो वैल्यू थी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर की कितनी है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और लास्ट टर्म में 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6x स्क्वायर। तो 9 प्लस 6 प्लस 4, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया 19x स्क्वायर। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो y का यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर, यहाँ पे 9y स्क्वायर, और यहाँ पे जो y की जब वैल्यू निकाली तो माइनस की 6y स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 7y स्क्वायर। ऐसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में आ गई हमारी 2 2 जा 4 2 जा 8x y। सेकेंड में आ गई माइनस की 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस के 18। तो पहले तो आ गया 8xy, नेक्स्ट में 18, तो 18 में से 8 गए तो कितने बचे 10xy माइनस के 10xy। और अब लास्ट टर्म में देख लो, लास्ट टर्म में x की y में करेंगे तो माइनस के 6xy और प्लस के 6xy। तो लास्ट में ना कुछ नहीं बचेगा, वो कट पिट के 0 ही हो जाएगा, और जब इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के 6xy। तो ये आपस में कट जाएंगे तो ये कुछ नहीं रहेगा, तो ये कट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा गाइज, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करना है, ए बी सी से कंपेयर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम ए से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 19 आ गई, बी से किया तो 7 आ गई, और माइनस सी की वैल्यू कितनी थी माइनस की 10। जब कंपेयर करोगे तो सी एक्स वाई है, इधर माइनस 10xy है, तो सी की वैल्यू माइनस 10 हो गई। तो सी की वैल्यू माइनस 10 पुट कर देंगे इधर, तो माइनस 10, तो ये कितना आ गया 19 प्लस 7 26 प्लस 10 दैट इज 36। तो 36 उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, ये 25 क्वेश्चन थे जो 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के थे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस करूँगा, और प्लीज़ आप चैनल से कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, क्योंकि प्री के क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।